कि मैनू औकात विच रखी, मैनू मेरे साया औकात विच रखी, औकात विच रखी, मैनू औकात विच रखी, मैनू मेरे साया औकात विच रखी, मैनू मेरे साया। महाराज की। एक बहुत ही चर्चित भजन आप लोगों को सुना रहा हूं। मुझे ये क्यों पसंद है कि ये भजन आपको जब मैं गा रहा हूंगा तब बीच में ही इस चीज की जिक्र करूंगा, इस चीज का, और इसकी सरलता की वजह से मुझे ये बहुत प्रिय है ये भजन, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों को भी इसी वजह से प्रिय है। लेकिन आप देखिएगा इन कुछ चीजों पर मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूं आप लोगों को। लगा
बात कही गई है। पुराने जमाने में लोग सैकड़ों हजारों वर्षों की तपस्या करते थे, उसके बाद में ईश्वर उनके सामने दर्शन देते थे, उनके सामने प्रकट होते थे, तब कहते थे तथास्तु। ये हमने पढ़ा है, ये हमें हमारे बुजुर्गों से मिला है। पर देखिए कितनी सुंदर बात कही है। हमारे बाबा कितने सरल, कितने भोले भाले हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए इतनी बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हूं आप लोगों के लिए। पर हमारी इस जड़ बुद्धि में ये बात कभी कभी आती है और कभी कभी नहीं आती। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा ध्यान न लगाना, थोड़ा सा ध्यान लगाना। कहा कि अगर थोड़ा सा ध्यान लग जाए बाबा के चरणों में, बाबा की मूर्ति के समक्ष, कितनी सुंदर, कितनी लुभावनी, कितनी आकर्षक मूर्ति है। बाबा कैसे बैठे हुए आप देखिए, थोड़ा सा यदि आप ध्यान लगाएं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि बाबा अवश्य आपके जीवन में दौड़ते हुए चले आएंगे, जीवन परिवर्तन होगा आपका। सिर्फ और सिर्फ बाबा का एक ही मंत्र है, महामंत्र है श्रद्धा, और उसके बाद सब होगी। इसलिए कहा है थोड़ा ध्यान लगा साईं दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा साईं दौड़े दौड़े आएंगे, तुझ गले से लगाएंगे अखियां मन की अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा साईं दौड़े दौड़े आएंगे। कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको, जहाँ तुम जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी, तुम ये भाव कर जाओगे हो। कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको, जहाँ जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी, तुम ये भाव कर जाओगे हो। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में ज्योत वो जगाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में ज्योत वो जगाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान
महिमा का किया गुणगान है। साईं के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। ओ महिमा है अपार, महिमा है अपार, सत की राह वो दिखाएंगे। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सत की राह वो दिखाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। साईं दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। साईं दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, 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 थोड़ा ध्यान लगा। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। बाबा की एक फिल्म शिरडी के साईं बाबा, इसकी एक फरमाइश है, बहुत ही भावपूर्ण इसे लिखा गया है और बहुत ही भाव से संगीतबद्ध किया गया। आप लोगों का खास इस भजन पर ध्यान चाहता हूँ। मन की मुरादें करने के लिए, मन की मुरादें पूरी करने के लिए ये भजन बहुत ही अमोघ बाण है। आप आजमा के देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। बोलिए साईनाथ महाराज की। साईं बाबा बोलो, 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 साईं बाबा बोलो। जगमग जग ये डोल रहा है, जगमग जग ये डोल रहा है। आसन से मत डोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो।
सतनाम सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम नानक साईं गोविंद साईं नानक साईं गोविंद साईं गोविंद साईं नानक साईं गोविंद साईं नानक साईं गोविंद साईं नानक साईं राम 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 साईं सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। धन्यवाद। मैंने एक भजन गाया था जिसमें अपनी तरफ से अपनी भावना बाबा के चरणों में प्रस्तुत की। अभिमान जो भरा पड़ा है, बाबा कृपा करके इसे हमारे मन में से निकालें, हमारे स्वभाव में से इसे निकालें। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमें मन में ये भाव होने लगता है कि ये हमने किया है। जब भी कोई काम हो जाता है तब भी ये सोचते हैं कि ये हमने इतने सालों की मेहनत की थी तब जाके ये हुआ। कुछ ऐसी ऐसी चीजें होने लगती हैं जिनकी वजह से थैंक यू जब भी कोई ऐसी अजूबा होने लगता है लाइफ में तो ऐसा लगता है कि हमने किया। तो कभी हम कोशिश नहीं करते कि कोई ऐसी सुप्रीम पावर है, कोई ऐसी महान शक्ति है, कोई ऐसी कृपा है जो आपके साथ निरंतर चलती आ रही है। और ये बात हमें भरी जवानी में या बचपन में नहीं समझ में आती। जब हम 32-35 के करीब होते हैं और उसके बाद जब थोड़े से और आगे बढ़ते हैं तब ये समझ में आती है। उसके पहले ये लगता है चिन्मय सेंटर तो मैं कल खरीद सकता हूँ, लेकिन अगर उसकी मर्जी ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। और कभी कभी जब उसकी कृपा होती है तो जो आदमी रोड पर होता है वो एकाएक करोड़पति हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो समर्पण भाव होता है। उसके अंदर हर पल अपने ईश्वर को, अपने सद्गुरु को, अपने बड़े बुजुर्गों को धन्यवाद कहने का जो एक अंदर से जो सरलता से, स्वच्छता से, सत्यता से जो वो धन्यवाद कहता रहता है, हर पल शुक्रिया करता रहता है, उसी का फल होता है। अपनी बुद्धि का बल जितना हो सके उतना कम अपनाइए, कोशिश करें कि उसकी कृपा जो है, उसकी कृपा से जो हो रहा है उसको अपना लीजिए। बाबा बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उन्होंने मेरी आवाज में श्री सच्चरित्र ग्रंथ को
रिकॉर्ड करवाया, HMV कंपनी की तरफ से वो मार्केट में अवेलेबल है। यकीन मानिए जब पढ़ रहा था तब इतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसे जीवन का एक अभिन्न अंग बनाया, मैंने हिस्सा बनाया, वैसे वैसे बहुत सारी चीजें एवरी डे, हर एपिसोड से, हर चैप्टर से नई बात सीखने मिलती है। आपसे भी प्रार्थना है कि जो लोग पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, जो लोग सुन सकते हैं वो इस CD को जरूर सुने या किसी भी तरीके से सुने। हमारा मकसद यही है कि बाबा की जो बात है, बाबा को जानने का जो एक जरिया है, उसको आप लोग अपनाएं और ज्यादा से ज्यादा इस सेवा में जुड़ें। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की इसी समर्पण भाव से इसी धन्यवाद को इस भजन के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूं कि मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है बाबा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तो ओ साईं, करते हो तो ओ साईं, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था, मैं आप लोगों को जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा कि आपको गालियां बजानी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप लोगों को गाना चाहिए। आपके मन से भाव उठे, अगर शब्द